हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा था, ठीक है। तो उसके जस्ट आगे से हम लोग ये लेक्चर कंटिन्यूस करेंगे, ओके है। तो सबसे पहली बात ये, तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को समझाया था, ठीक है। उसमें मैंने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट समझा दिए थे कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स सो ईजियर, यानी कि एलिमेंट की स्टडी करना क्या हो गया था बेटा, बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। तो सबसे पहला, और दूसरा पॉइंट क्या था, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। याद है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट यानी कि नए तत्वों की क्या हो गई, खोज हो गई थी, डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक का कॉन्सेप्ट बताया था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसी जगह जहाँ पे बेटा एलिमेंट मौजूद नहीं थे, तो उनके ऊपर जो एलिमेंट थे उसमें एका लगा करके लिख दिया जाता था। जैसे सपोज करिए कि लिथियम है, उसके नीचे अगर नहीं पता था कि सोडियम है, तो वहाँ पर क्या लिखा जाता था, तो सोडियम की जगह पे एका लिथियम लिखा जाता था, ठीक है। तो ये इसके जो है जितने सेट बनाए गए थे मैंने आपको समझा दिया था कल, 4 सेट थे, सीलाजी, अलगा, बीएससी और एमटेक करके मैंने एक आपको ट्रिक दी थी जिससे आप इनको याद कर सको, ठीक है। तो अपन जो है इसके आगे चलते हैं। तो मैंने 2 ही समझाए थे आपको, एक तीसरा एडवांटेज और भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा एडवांटेज अपना है कि करेक्शन इन द एटॉमिक वेट। बेटा उस समय जो पीरियोडिक टेबल थी तो वह किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पर। लेकिन एटॉमिक वेट में क्या है कि कुछ जो है करेक्शन करने थे वो गलत थे, तो उनको उन्होंने क्या किया, करेक्ट किया। करेक्ट जिससे किया था वो फार्मूला कौन सा है, तो आपसे इतना पूछा था जिस फार्मूले से करेक्शन हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या है, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। वैलेंसी यानी संयोजकता, इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार, ठीक है। तो क्या होता है, ये संयोजकता क्या होती है और तुल्यांकी भार क्या होता है, बेटा इनके बारे में अभी जो है आपको नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों में जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा तो जल्दी जो है 2 या 3 लेक्चर पे मैं आपको वैलेंसी समझाऊंगा। तो 118 एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है निकालना और ट्रिक से तुरंत बता देना, ठीक है। ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और जो इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है अपन जो है आगे समझेंगे। हो सकता है आपने इक्विवेलेंट वेट के बारे में पहले पढ़ रखा हो, क्लियर है ये, ठीक है। तो बस ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगा जब ये वक्त आने पे ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें, करेक्शन इन द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स आर। तो वह कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें इन्होंने करेक्शन करके रखा था, तो कौन कौन से, सबसे पहला एयू यानी कि औरम। बेटा गोल्ड आपने देखा है, ठीक है, ये वही है, ठीक है। गोल्ड को एयू से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका लैटिन नेम औरम होता है। उसके बाद है आईएन यानी कि इंडियम, बीई यानी कि बेरेलियम, यू यानी कि यूरेनियम, ठीक है, और पीटी यानी कि प्लेटिनम, ठीक है। ये एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट में मेंडलीव ने क्या किए थे, करेक्शन किए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एनी 2 एलिमेंट्स इन विच मेंडलीव करेक्ट इट्स एटॉमिक वेट, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकेंगे। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, सोनू यानी कि सोना, सोनू इन्हें भी, सोनू यानी सोना, इन्हें भी, इन्हें यानी कि आयन, आयन यानी कि इंडियम, ठीक है, और भी मतलब बीई, ठीक, सोनू इन्हें भी, यू पीट, यू मतलब यूरेनियम, पीट मतलब प्लेटिनम, पीटी, ठीक है। सोनू इन्हें भी यू पीट। तो इससे क्या है, आप बेटा ये जल्दी याद रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। एटॉमिक वेट में जो करेक्शन होता है कौन सा है, सोनू इन्हें भी यू पीट, सोनू यानी कि सोना, यू औरम, इन्हें यानी कि आयन, ठीक है, भी मतलब बीई, यू मतलब यू, और पीट मतलब प्लेटिनम, क्लियर है ये, पीटी चल जाएगा ये। चलिए बेटा अब बात करते हैं ड्राबैक्स, हम इसे लिमिटेशंस भी कहते हैं ड्राबैक्स को, ठीक है। तो ड्राबैक्स या लिमिटेशंस, आखिर में जब इन्होंने इतना कुछ कर ही दिया था, एलिमेंट्स को रख ही दिया, ठीक है, अरेंज भी कर दिया था इन्होंने, आपको मैंने बताया था कि 7 पीरियड्स थे, ठीक है, और उसके बाद जो है उसमें 8 ग्रुप्स थे। ये सब बताने के बाद उसके बाद भी इनमें ऐसी कौन सी कमी आई कि हमको किसी दूसरे पीरियोडिक टेबल पे मूव करना पड़ा, क्या क्या दिक्कत थी, चलिए देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला इसमें आता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। बेटा आप जानते हैं कि जो है हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वह आज भी फिक्स नहीं है। ये आज के भी जो अपन जो रोज़ पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं उसमें भी जो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। इसको फर्स्ट ए यानी कि जो सबसे पहला वाला ग्रुप मिलता है, ठीक है, ग्रुप समझते हैं ना, कि बेटा जो वर्टिकल लाइन होती है वही क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप में आप देखेंगे इसको सबसे पहले वाले पर रखा हुआ है, तो ये फर्स्ट ए में भी रखा जाता है। और ये 7th ए जो हेलोजन फैमिली होती है जिसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मिलता है, लास्ट से सेकंड है ये, आप पीरियोडिक टेबल में लास्ट से सेकंड, तो इन दोनों जगहों पे रखा जाता है, इसलिए इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। हाँ जो है ये सर वहाँ पे रखा क्यों जाता है,
ये हम आगे इस बारे में इसी चैप्टर में आपके है भी, तो यहाँ पे मैं डिस्कशन करके बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है वैलेंसी को समझना। और जब मैं यहाँ पे आपको वैलेंसी जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसी समय बेटा जो है मैं इसको भी हाथों हाथ क्लियर करता चलूँगा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को। ओके है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले आपसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइट डाउन एनी 2 ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो अपने को सबसे पहले लिख देना है डायरेक्ट कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। और जैसे दूसरा पूछ लिया इसमें 4, मैक्सिमम 4 पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 आता है मैक्स, जैसे ऐसे ज़्यादातर जो है 2 ही पूछते हैं। अगर मान लीजिए 4 पूछ लेता है उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपको 4 ही याद भी रखने हैं। ओके बेटा, ठीक है, तो देखते हैं। तो सेकंड क्या है, नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे एक ही एलिमेंट, जैसे कोई एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, मैंने आपको ये चीज़ पहले याद करी लेक्चर में पढ़ा है, जैसे 1H1 1H2 1H3 ये सब क्या हैं? ठीक है, एक दूसरे के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या होते हैं, ये एटॉमिक मास का तो डिफरेंट होता है, दैट और कॉल्ड एज आइसोटोप्स। और ऐसा न्यूट्रॉनों की वजह से होता है। तो अभी के लिए आपको केवल इतना याद रखना है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन एंड नो सेपरेट पोजीशन फॉर द आइसोटोप्स। ठीक है, तीसरा आप देख ही रहोगे पीरियोडिक टेबल में क्या है, नो एग्जैक्ट पोजीशन फॉर द एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है बेटा, इनके लिए भी कोई पोजीशन नहीं रखी गई। आप जानते हैं कि एफ ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड में क्या है, ये लैंथेनाइड्स कौन कौन से होते हैं, एक्टिनाइड। तो जो लैंथेनाइड है ये एटॉमिक नंबर 58 जो है, अपने पास कितने एलिमेंट है टोटल, 118 एलिमेंट हैं। 123 के बारे में मैंने बता रखा है आपको। तो उसमें से कौन से एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, 58 टू 71 तक के जो एलिमेंट उन्हें लैंथेनाइड एलिमेंट कहते हैं। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज 4F सीरीज। इसे क्या कहते हैं, 4F सीरीज, या 4F सीरीज के एलिमेंट पूछा जाएगा तो 58 से 71 तक होते हैं। बट इसकी जो ट्रिक होती है याद करने की वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब बात करेंगे एक्टिनाइड। एक्टिनाइड क्या है, तो एक्टिनाइड को ही 5F सीरीज के नाम से जाना जाता है। हाँ बेटा, इसे 4F 5F क्यों कहते हैं, इसका भी रीज़न है। आप कभी भी इनमें से जो मैं आपको 51 टू 71 बता रहा हूँ या 90 टू 103 एक्टिनाइड बता रहा हूँ, इनकी आप कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो बेटा अब जब आप 58 से 71, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 118 एलिमेंट्स का एक लाइन की शॉर्टर बता करके समझाया है। ठीक है, आप वीडियो में जो बच्चे नहीं देखे हो देख सकते हैं। मैंने एक लाइन में जो है पूरे जो है क्योंकि हाँ एक चीज़ और है, उस लेक्चर को देखने से पहले आपको उसके पहले का लेक्चर देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने SPDF करके बताया है तो आप समझ जाएंगे। तो उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 118 का निकालना सिखा दिया था, होमवर्क भी दिया था आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो जब 58 से 71 के बीच का कोई भी एलिमेंट का आप, जैसे एलिमेंट नहीं पता है, नंबर तो पता है नहीं, 58 है, फिर उसके बाद 59 60, किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4F में जाएगा, इसलिए इसे 4F सीरीज़ के एलिमेंट भी कहते हैं। और इन 90 से 103 के बीच में आप किसी भी एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो बेटा वो कहाँ जाएगा, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में जाता है, इसलिए इसे 5F सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, जो चीज़ जिस जगह मुझको लगेगा कि आपको यहाँ ज़रूरी है यूज होना, मैं जितना कर पाऊँगा तो उस हिसाब से मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो अपने को क्या करना है, आगे पढ़नी है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, आगे देखेंगे। ये अपने 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है कि ऑल द, इनका जो पीरियोडिक टेबल था किस पे बेस्ड था बेटा, ये पीरियोडिक टेबल बेस्ड था किस पे, एटॉमिक वेट पे। लेकिन उसके बाद भी कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे, एंड दे आर कॉल्ड एज एनोमैलस पेयर। उन्हें क्या कहा जाता है, एनोमैलस पेयर कहा जाता था। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज विद इट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट के ऑर्डर में नहीं रखे गए थे, एंड दे आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा गया, एनोमैलस पेयर। उन्हें क्या कहते हैं, एनोमैलस पेयर कहा जाते हैं। और दे आर कौन कौन से होते हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं बेटा, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आता है सबसे पहला आर्गन Ar, और ये पोटेशियम के। बेटा आर्गन के बाद पोटेशियम आता है, देखेंगे आप, आर्गन पोटेशियम को के से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसका लैटिन नेम कैलियम होता है। तो आर्गन का क्या है, 39.9 इसका जो है एटॉमिक वेट होता है, बल्कि पोटेशियम का 39 होता है। बेटा इसका एटॉमिक नंबर 18 है, ये 19 है, यानी फिक्स है, ये बाद में आएगा। तो जब अगर देखा जाए आर्गन के बाद पोटेशियम रखा गया था, और पीरियोडिक टेबल पे किस पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट पे। ठीक है, एटॉमिक वेट पे जो है अरेंज होने के बाद भी अगर देखा जाए तो ये क्या थे, ये अरेंज नहीं थे। ठीक है, नॉट अरेंज विद जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो ये एक ड्रॉबैक बना था एनोमैलस पेयर का प्रेजेंट होना। तो ये हो गया अड़ के। ठीक है,
अब इसकी ट्रिक बता देते हैं। उसके आगे क्या होता है, कोबाल्ट और निकिल के केस में भी ऐसा आप देख सकते हैं, ठीक है। बेटा ये जो मैंने नंबर लिख रखे हैं एटॉमिक वेट, ये आपको याद नहीं करना है। आप छोटे से लेकर के बड़े तक कोई भी एग्ज़ाम देंगे या फिर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में आपको कुछ जनरल एलिमेंट्स होते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, उनके ही आपको एटॉमिक वेट याद रखने हैं। अदरवाइज और जो है जो एलिमेंट होंगे अप्रॉक्स मान के चले, वही जो है अप्रॉक्स 8 एलिमेंट के आपको एटॉमिक वेट याद करने हैं। बाकी के एटॉमिक वेट आपको हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई न्यूमेरिकल आएगी, ठीक है, तो उसमें ज़रूर दिया रहेगा। तो आपको केवल ये सिंबल याद रखने होंगे, इन एलिमेंट के नाम याद रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। ये कोबाल्ट और निकिल का एक पेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये थोरियम है और ये जो है पीए है, ठीक है। और मानते हैं ये जो एलिमेंट बेटा ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, आप चाहें तो इनके केवल सिंबल से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। और ये अपना टेल्यूरियम है और ये आयोडीन है, टी और आई याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, ओके है, क्योंकि अभी आप छोटे क्लास में हैं तो ये चल जाएगा इतना, ठीक है। अब बात करेंगे सर इसको याद कैसे करना है एलोमेरस पेयर को, ठीक है। बेटा इसको याद करने का तरीका ऐसे है, कहते हैं अड़ के ARK, अड़ के कोई नहीं, अड़ के कोई नहीं। जैसे कि महाराष्ट्र से में क्या माँ को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो उसी पर थोड़ा ट्रिक है ये। अड़ के कोई नहीं थी पर, थी यानी TH पर मतलब PA, अड़ के कोई नहीं थी पर थी आई यानी TE और आई, थी आई, अड़ के कोई नहीं थी पर थी आई, ऐसे करके याद रखेंगे, आपको सिंबल याद रहेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये अपना जो है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फिनिश हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो बेटा क्या है, एक टाइप का मेंडलीव का है पीरियोडिक टेबल है। चलिए देखते हैं बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहला पॉइंट मैंने इसीलिए यहाँ ऐड किया है, इट इज़ ए टाइप ऑफ मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो कुछ कमियाँ थीं उनको थोड़ा बहुत दूर करने की कोशिश की गई। ये अपना नया वाला नहीं है जो अभी अपन देखते हैं, ये नहीं है, ये दूसरा पीरियोडिक टेबल था, उसके पहले वाला है ये, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ये क्या था, एक मॉडिफाइड फॉर्म था। एंड दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। बेटा आपको याद होगा कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किस पर बेस्ड था, एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। एंड इट इज़ प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट मोजले। किसने किया था, मोजले ने। हाँ, अगर आपके ये जो मैंने नोट लिया है, लिखा है बेटा, ये मैंने आपको एक एडिशनल पॉइंट समझाने की कोशिश की है। ये जो नोट लिखा है ये आप याद रखें या ना रखें चलेगा, बस मैं समझा देता हूँ कि आखिर में एक्सपेरिमेंट किए कैसे जाते थे, ठीक है। कि पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट को अरेंज करना है तो उसको एटॉमिक नंबर में रखना है, एटॉमिक वेट को रखना है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव दैट, उन्होंने क्या प्रूव किया कि अंडर रूट न्यू लगभग V के जैसा बनता है। न्यू यानी फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, ठीक है। यहाँ न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है एक्सरे का, और जेड के एटॉमिक वेट। यानी कि बेटा सिंपल सी बात है कि जिनके एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, एक होता है एटॉमिक वेट, एक होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी थी एक्सरे की वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती है, उनके एटॉमिक नंबर पे, ना कि उनके एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती थी। तो इसी वजह से जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था। ऑफलाइन क्लासेज जब चलेंगे तो एक्सपेरिमेंट पूरा इसका जो है कैसे हुआ था, अगर कोई बच्चा चाहेगा तो मैं उसको समझाऊँगा ज़रूर, ओके है, ठीक। तो ये एडिशनल पॉइंट था, क्योंकि कभी आपसे पूछ ले कि ये किया कैसे आता, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि एक्सपेरिमेंट कैसे कहते हैं, कहेंगे कि एक्सरे की मदद से, ठीक है। एक्सरे एक्सपेरिमेंट करके ही ये सब चीज़ें पता करते हैं, ओके है। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं इसमें। अब बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, और कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिन्हें क्या कहते हैं, पीरियड्स आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। यानी कि 7 जो है हॉरिजॉन्टल रोज थे जिन्हें क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। यानी कि इसमें पीरियड्स के नंबर कितने थे, 7 थे। बेटा ग्रुप्स याद करिए, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें भी पीरियड्स कितने थे, उसमें भी 7 थे, इसमें भी 7 है। बट इसमें जो ग्रुप्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बेटा ग्रुप थे 8, इसमें ग्रुप कितने हैं, 9 हैं। और जो ग्रुप कौन से होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सर वहाँ 8 था यहाँ 9, ये एक बढ़ा कैसे, तो ये यहाँ से बढ़ा क्योंकि नोबल गैसेज जो था सबसे लास्ट वाला, जिसे हम जीरो ग्रुप कहते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन पढ़ा है मैंने, ठीक है। वो उसे क्या कहते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, या जीरो ग्रुप कहते हैं उसे। तो उसे क्या कहते हैं, नोबल गैस वेयर इंट्रोड्यूस इन दिस पीरियोडिक टेबल बाय रामसे। मैंने बताया था RAMSAY, रामसे नाम के साइंटिस्ट ने इसमें ऐड किया था,
आगे बात समझ में, ठीक है। लेकिन बेटा देखा जाए तो इस पीरियोडिक टेबल में भी टोटल कितने थे, 18 ही ग्रुप्स थे, बस वो क्या है डिवाइड थे। जैसे 9 ग्रुप हैं टोटल, कहा जा रहा है 9 है ग्रुप्स, ठीक है। अब 9 में क्या था, जैसे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 1 से 7 तक 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था अपन ने ए और बी में, तो वैसे ही इसमें भी क्या था, जो ग्रुप जो है 1 से लेकर के 7वां तक जो ग्रुप था उसमें 2-2 पार्ट बनाए गए थे, 2 सब ग्रुप बनाए गए थे ए बी, ठीक है। जो 8वां वाला था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन उसका कोई नाम दिया नहीं गया था। और रैमसे ने एक ग्रुप और जो नोबल गैसेस का था, जो इनर्ट गैसेस का था, उसको भी ऐड कर दिया, तो 14 ये हो गए, से 1 में 2 तो 7 में कितने हो जाएंगे 14, 8 वाला 3 और जो है 0 वाला 1, तो 14 + 3 + 1 कितने हो गए 18, यानी कि उस समय भी 18 ग्रुप्स थे। लेकिन जब भी हम बोलेंगे कि जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको मोजले ने दिया उसमें अगर ग्रुप पूछेगा तो 9 ही लिखेंगे। बेटा अपने पास एक क्वेश्चन यहाँ पे बस इतना आता है कि पूछेगा कि कंपेयर दी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसका क्या कंपेरिजन पूछ सकता है या डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि मेंडलीफ पीरियोडिक, मैं 4 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला ये कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल गिवन बाय दी साइंटिस्ट मेंडलीफ, और जो है इसको किसने दिया था, गिवन बाय साइंटिस्ट मोजले, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, कि मेंडलीफ जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट एंड दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेटा दूसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3 कि 9 जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या थे 8 ग्रुप थे, तो 8 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल, और मोजले में क्या लिखेंगे 9 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल, बेटा कितने हो गए 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, इसमें क्या था नोबल गैसेज इंट्रोड्यूस किए गए थे, नोबल गैसेज नॉट प्रेजेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ में नोबल गैस प्रेजेंट नहीं थे, और इसमें क्या लिखेंगे नोबल गैस बिकम्स प्रेजेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल। बेटा आगे बात समझ में, ऐसे क्या करें, मैं अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ, ये मैंने समझा दिया आपको कि अपन अगर ये पॉइंट्स याद रखेंगे तो मेंडलीफ में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है ये मैंने बता दिया। आगे चल के जो बेटा आज का पीरियोडिक टेबल उसे हम लॉन्ग फॉर्म कहते हैं, तो मेंडलीफ का इससे बता दिया मैंने मॉडर्न यानी मोजले वाले पीरियोडिक टेबल से, और मैं बता दूंगा ऐसे ही लॉन्ग फॉर्म से। तो आप तीनों में जो है किसी में पूछेगा कि मोजले यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म में क्या डिफरेंस था तो भी बता लेंगे आप, लॉन्ग फॉर्म मेंडलीफ में क्या डिफरेंस था तो भी बता लेंगे, ठीक है। तो किसी से पूछेगा तो आप इसको बता सकेंगे। चलिए अब देखते हैं अपने पास जो है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल थी जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी, तो चलिए अपन इसको देख लेते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, तो इन्होंने क्या लॉ बोला, ठीक है, क्या कहा इन्होंने, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रखा गया था तो उसका क्या नियम था, जैसे उसमें पढ़े थे अपन ने क्या पढ़ रखा था, मॉडर्न जब बोला गया था, जब मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ अपन ने क्या पढ़ा था कि दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बस क्या करना है वो वेट पे डिपेंड था, ये किस पे डिपेंड है नंबर पे डिपेंड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स और नॉट एटॉमिक वेट, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे यहाँ तक बोल सकते हैं। बेटा ये समझ में आया नहीं आया, और इसका क्या वहाँ पे मैंने मतलब समझाया था, इसका क्या मतलब होता है कि चलिए जैसे वहाँ समझा था वैसे यहाँ समझा देता हूँ, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो जो एलिमेंट्स होते हैं वह कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। और मेंडलीफ ने क्या बोला, मेंडलीफ ने कहा कि जब एटॉमिक वेट में अरेंज किए जाएंगे तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बल्कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा ये भी बार बार आता है ना, कहते हैं कि सर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो आप बार बार बोलते हैं होती क्या चीज़ है, ठीक है। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चीज़ हम ऐसे समझें, जो चीज़ हम जो है नॉर्मल आउटर एक्सपेरिमेंट में करते हैं वो समझ सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है इंटरनल तरीके से होती हैं, यानी कि वो इंटरनल चेंज होता है तो क्या है केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊँ, जैसे अपन क्या है, जैसे डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा एक टाइप की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। लेकिन अपन ने क्या किया, कोई केमिकल रिएक्शन लिया, 2 सोल्यूशन लिए, उनको हमने एक दूसरे को मिला दिया, एक नया सोल्यूशन बना लिया, तो वह क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। आगे बात समझ में, यानी कि इसमें क्या है एक नॉर्मल टाइप का चेंज होता है, उसमें एक केमिकल चेंज होता है, बस ये डिफरेंस आता है। आगे बात समझ में बेटा, चलिए अब बात करेंगे हम लोग जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आज हम देखते हैं बेटा वही है, इसीलिए इसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म कहिए या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहिए या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं। दिस पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड, जैसे बोहर, बरी, रैंग एंड वर्नर
जो है पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना था, क्योंकि इन्होंने मिल के दिया था। लेकिन इसमें मेनली जो थे वो रैंक एंड वर्नर थे, रैंक एंड वर्नर थे। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा आज का पीरियोडिक टेबल के बारे में सब जानते ही होंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा भी होगा आप लोगों ने। आपके पास जो प्रेजेंट टाइम में है वो भी क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। देखा होगा ऊपर लिखा भी रहता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल सबसे पहला ये कि यह किस पर बेस्ड था, दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। मेनली इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मेनली अभी मैंने बोला प्रपोज किसने किया था इसको, रैंक एंड वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स कौन से हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, और 18 क्या है, वर्टिकल वाले हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रुप्स। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू IUPAC ग्रुप्स आर नेम्ड एज, जो IUPAC के अकॉर्डिंग जो ग्रुप हैं कितने हैं टोटल 18। तो 18 का नाम अपन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके 18 ग्रुप तक ले जाते हैं। आगे बस समझ में, ठीक है। आगे और उसके बाद क्या है, एक अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अकॉर्डिंग, ये समझा दिया, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू, ये वाला पॉइंट बेटा समझेंगे अच्छे से। ये एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दी सेम ग्रुप, अगर कोई क्या है सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, याद रखेंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना कि ऊपर या नीचे वाले में रहे। सो दियर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे अपन बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। ये इतने एलिमेंट ऐसे रखे गए, इसको ऐसे पढ़ते हैं, हे ली नाने की रब से फरियाद, या ली ना का रबड़ किसने फाड़ा, या हमारे लिए नमकीन, काजू, रबड़ी, सफरी। बेटा जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन एक के बारे में समझ लेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। जैसे अपन ने समझ लिया हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कोई भी होगा सबसे आउटर मोस्ट सेल में बेटा 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे बात समझ में, वही तो मैंने समझाया कि एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, तो इसकी प्रॉपर्टी भी सेम। अब सर प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर हो जाएगी, जैसे मैंने कहा क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाएगा तो अगर उसका फॉर्मूला HCl है, तो लिथियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, LiCl, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl, पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके KCl बनाएगा। अगर हाइड्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मूला H2O है तो सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला भी Na2O होगा, यानी ये 2 और H2 के 2H2N के फॉर्म 1 के फॉर्म में रहेंगे, और ये 1H2 1 के फॉर्म में रहेंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो बस बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, और इस पीरियोडिक टेबल के बारे में और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन्होंने क्या है, क्योंकि ये वाला क्या अपने सिलेबस में काफ़ी अच्छे से, और इसको हमको काफ़ी अच्छे से समझना भी है, क्योंकि आगे चल के ये जो है जितना भी पढ़ाया जा रहा है ये सब आपके सिलेबस में आगे भी 11th में भी ये इंक्लूड किया गया है। ओके है, तो बस बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।